हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube फैमिली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास में सभ्यता और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे शॉर्ट में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा कंटेंट है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सभ्यता और पहलू, दूसरा है सभ्यता का विकास, तीसरा है आधुनिक सभ्यता। दोस्तों, इन सभी पॉइंट में शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अब बात करते हैं सभ्यता और उनके इतिहास और पहलू के बारे में। दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है वो सभ्यता और उसके पहलू के बारे में है। सभ्यता का अर्थ है विभिन्न परिभाषा। सभ्यता को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू शामिल हैं। सांस्कृतिक आयाम: सभ्यता का सांस्कृतिक आयाम उन मान्यताओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को दर्शाता है जो एक समाज को विशिष्ट बनाते हैं। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इनकी जीवन शैली और प्रथा के बारे में। इसमें 2 पॉइंट में बताया गया है। पहला है सामाजिक संगठना, दूसरा है हमारा धार्मिक विश्वास। सामाजिक संगठना सभ्यता के अंतर्गत परिवार, जात, वर्ग, ग्राम और शहरी समाज जैसी संरचनाओं को शामिल करती है। वही हमारी दूसरी जो है धार्मिक विश्वास। जो धार्मिक विश्वास सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो समाज के धर्म और आस्था का आचार व्यवहार को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं सभ्यता का विकास। सभ्यता का विकास क्या है? इसमें हम बात करेंगे प्रारंभिक सभ्यताएं, जो कि 3 हैं। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, दूसरी हमारा मिस्र की सभ्यता है और तीसरा हमारा है मेसोपोटामिया। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। प्राचीन काल में वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में विकसित हुई है। इसके अद्वितीय शहरी नियोजन के लिए पहचाना जाता है। हम बात करते हैं दोस्तों मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसकी फरोहा यानी राजाओं की पूजा के साथ साथ पिरामिडों और मम्मीकरण के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा हमारा है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित है, जिसमें सुमेरियन, अक्काडियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताएं फूल फली हैं। दोस्तों, दूसरा हमारा है वो मध्ययुगीन सभ्यताएं, जो कि हैं यूरोपियन सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यूरोपियन सभ्यता में, जो कि मध्यकालीन यूरोपियन सभ्यता, जिसे मध्य युग के रूप में माना जाता है। और मध्यकालीन यूरोपियन के दौरान विभाजन, सामंती साम्राज्य और चर्च के प्रभाव का प्रमुखता से प्रसार हुआ था। इस्लामिक सभ्यता का विकास अरब प्रायद्वीपों में हुआ है और ये शिक्षा, विज्ञान, कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे तीसरा जो हमारा है वो आधुनिक सभ्यता। आधुनिक सभ्यता में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव के बारे में बात किया गया है, जो कि 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। हमारा है पहला वैज्ञानिक क्रांति, दूसरा है औद्योगिक क्रांति या युग, तीसरा मान लेते हैं उपनिवेशवाद। दोस्तों, वैज्ञानिक क्रांति में आधुनिक सभ्यता को आकार देने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाई, जिससे विज्ञान और तकनीकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं को बदल डाला है। औद्योगिक युग में यह उत्पादन के साधनों को बदल दिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। इसके आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास में नए आयाम जुड़े हैं। दोस्तों, जो हमारा तीसरा है वो उपनिवेशवाद है, जो कि दुनिया के विभिन्न भागों में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को फैलाया है। इसी प्रक्रिया में कई समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है, जो कि हमारा है समाज और राजनीतिक में परिवर्तन, जो कि 2 तरह का है। एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक गणराज्य और लोकतंत्र है। राष्ट्रीय आंदोलन में उपनिवेशवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया
और स्वतंत्रता, स्वशासन और राष्ट्रीय पहचान के विकास को प्रोत्साहित किया। ये समाज में जागरूकता और विशिष्टता लाए। ये समाज में जागरूकता और एकजुटता लाए। दूसरा हमारा है दोस्तों वो गणराज्य और लोकतंत्र। गणराज्य और लोकतंत्र में राजनीतिक प्रणालियां में परिवर्तन लाया गया है, जहां नागरिकों को या नागरिकों की भूमिका को और उनके अधिकारों को मान्यता मिली है। इसने अधिकार और न्याय पर आधारित समाज को दबाव बढ़ा दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।